मैं कैसे पार करूं और सब रिश्ते वाले हैं। मैं कैसे पार करूं और सब रिश्ते वाले हैं। कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। बोले अर्जुन, वो बाबा भीष्म जी, वो बाबा भीष्म जी, वो शकुनी मामा हैं। वो जयद्रथ बहनोई, वो अश्वस्थामा हैं। वो जयद्रथ कुछ लगे ससुर मेरे, कुछ लगे ससुर मेरे, कुछ साले लगते हैं। मैं कैसे बार करूं सब रिश्ते वाले हैं। और भैया ले धनुष बाण ठाड़ो, ले धनुष बाण ठाड़ो, जू करण लगे भैया। यहाँ कट कट खून गिरे, घर रोवेगी मैया। यहाँ कट कट खून गिरे, घर रोवेगी मैया। जब लाल होई धरती, जब लाल होई धरती और चले पनारे। कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। और एक बात कही, कुनवा सब मर जाएगो। हाँ, कुनवा सब मर जाएगो, मोए साफ लगे बारी। रोई रोई के मर जाएंगी सब इनकी घरवाली। ये कह के अर्जुन ने, ये कह के अर्जुन ने अरे शस्त्र डाले। कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। भैया अर्जुन पीछे हटे, ये निहत्ता है नाथ, मैं बाढ़ नहीं चलाऊंगा। भगवान बोले हमने तुम्हें क्या सिखाया? बोले क्या? पहले हेलो, पहले ही बोला है कि आप बाढ़ चलाइए। दुश्मन है, दुश्मन के साथ में है तो दुश्मनी है, तुम इस पे रहम मत करो, मैं सब देख लूंगा। तो भैया करण दूर खड़े सुन रहे, हाथ उठाए के बोले, अरे महाराज आपने कभी अधर्म की लड़ाई नहीं लड़ी है। आप हमेशा कहते थे कि अनरीति की लड़ाई नहीं लड़ता हूं, और तुम तो यहाँ साक्षात अनरीति कर रहे हो। नाथ ये अधर्म की लड़ाई है, मान जाइए। तो भगवान बोले तुम हमें सिखा रहे हो धर्म अधर्म क्या होता है? तुम हमें सिखाओगे धर्म अधर्म क्या होता है? तो निहत्ता खड़ा उस रणभूमि में कर्ण हाथ उठा के भगवान से कहता है कि हे अर्जुन, और सुन कुंती
कारण को गम खाए जा अर्जुन भैया। अरे एक घड़ी को समय मोह दे दे, हाँ एक घड़ी को समय मोह दे दे, मेरो फसो दल दल में भैया। हम डट डट समर करें खेतन में ओ कुंती के सैया। भगवान बोले करण, अरे किसे सिखा रहे हो? सुनो, अरे अब तो आई याद धर्म की, आई अब तो याद धर्म की आई, तेरो अंत समय गो आई। और जय याद पहले आई जाती तो होती ना लड़ाई। बोले हमें मत सिखाओ। तो कर्ण फिर से कोशिश कर रहा है, और कोशिश करके कर्ण ने पीछे जो तर्कस था विचार किया, शायद एक आध बाण हो। तो वो कहते ना डूबते हुए इंसान के लिए तिनखाई बहुत कुछ मान, वो कहते ना कि अगर इंसान डूब रहा हो ना तो तिनका अगर मिल जाए तो सोचता है कि मैं अब बच जाऊंगा, इसका सहारा ले लूंगा। फिर से कोशिश की, अरे हाथ चलाओ कर्ण वीर ने, तर्कस पे मेरे भैया, खाली हाथ बाण नहीं पाओ छल कर गई कुंती मैया। अरे करी करी सोच करण पछतावे, कहा करे कौन चतुरैया, और पड़ के बाण पारथ ने मारो डूबी गई नैया। भगवान ने बाण चलाया, जैसे ही अर्जुन से कहा बाण चलाइए, अर्जुन दादा बाण छोड़ते हैं। कर्ण के जब बाण लगा, कर्ण रथ से नीचे गिरे हैं। अर्जुन भगवान का मुंह देख के बोले, कन्हैया आप हमेशा कहते थे कि ये अधर्म की लड़ाई नहीं लड़नी है। भगवान बोले शांति रखो, शांति रखो। अरे मैं भी ये जानता हूँ कि ये कर्ण इतना बड़ा वीर है, इतना बड़ा दानी है कि इस जैसा न कोई था, न कोई है और न कोई होगा। और ये सत्य है। एक बड़ा प्यारा उदाहरण आता है, दादा जो कर्ण थे ना, जो धृतराष्ट्र जी हैं, धृतराष्ट्र जो हैं, उनको बड़ा घमंड था। एक समय घमंड हुआ कि मैं बड़ा दानी हूँ, मेरे यहाँ राज्य से कोई विमुख होके नहीं जाता। तो भगवान ने अपनी माया फैलाई, 4 दिन से वर्षा बराबर करवाई, और 5वें दिन एक संत को बुलाओ। वो धृतराष्ट्र जी की सभा में पहुंचा, बोले नाथ हमें हवन करना है, चंदन चाहिए, चंदन की लकड़ी चाहिए, हवन करना है। भगवान धृतराष्ट्र जी की सभा में ही खड़े, हाँ बोले राजा चंदन चाहिए इनको। बोले जाओ जंगल में पहुंचो और चंदन की लकड़ी काट के लाओ। संत जी बोले जब जंगल में चंदन की लकड़ी होती तो हम तुमसे मांगे वे काय को आते, तुम व्यवस्था बनाओ, है ही नहीं। बोले नहीं, बरसात हो चुकी है, पूरा चंदन भीग गया, कहीं भी नहीं है। आप, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ से कोई विमुख नहीं जाता, तो आप देख लेते, मुझे चंदन चाहिए, अभी लो व्यवस्था करता हूँ। महाराज पूरे राज्य में सब जंगल को छान मारा, घर में कहीं भी चंदन नहीं मिला। धृतराष्ट्र जी ने हाथ जोड़े और संत से कहा महाराज माफ करना,
अब तो मेरे बस से बाहर है, जब इतनी वर्षा हो गई तो चंदन कहां से आएगा। आज पहली बार कोई हमारे यहाँ से विमुख जा रहा है। संत जी बोले नहीं मिलेगा, बोले नहीं। भगवान ने धीरे से सारा देख बोला इधर आओ, चंदन मिलेगा। बोले कहां, जा। करड़ बैठे होंगे, उन करड़ के पास जाना। संत जी बोले जब धृतराज ने व्यवस्था नहीं कर पाई और जब है ही नहीं कहीं तो वो कहां से करेंगे। बोले तुम हम पे भरोसा रख रहे हो, तुम पहुंचो। धृतराज जी के यहाँ पहुंचे दादा, तो याद रखना जाय के करड़ की सभा में महाराज संत ने प्रणाम किया। बोले कुछ चाहिए था। करड़ बोले कहिए महाराज, जान भी दे दूंगा। क्या चाहिए आपको। बोले चंदन, लकड़ी चाहिए, व्यवस्था करता हूं। जंगल में देखा, राज्य में देखा, कहीं भी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। बोले हमें लगता है यहां से भी विमुख जाऊंगा। करड़ बोले अबे सुनो महाराज, अभी तो तसल्ली रखो, मुझे करड़ कहते हैं, ऐसे कैसे वापस जाओगे। जहां करड़ सोते थे, जो कमरा था जहां करड़ सोते थे, वो कमरा चंदन से पटा हुआ था। पूरी चंदन की लकड़ी कमरे से उठाई के महाराज पूरा कमरा खुलवाया और वो संत को दे दी। लेके संत जी चले तो धृतराज से कहा कि महाराज ये तो कमरे से चंदन मंगाया। भगवान बोले शायद तुम्हें पता ना है कि तुम जहां सोते हो वहां भी चंदन की लकड़ी कमरे में लगी है। अगर आप चाहते तो वो चंदन की लकड़ी आप संत को दे सकते थे, लेकिन तुम्हें घमंड है कि मैं दानी हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि करड़ जैसा दानी कभी जीवन में नहीं मिल पाएगा। चलो अर्जुन, यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आपको अंत समय में करड़ के दर्शन कराता हूं। जमीन पे पड़ा वो वीर महाराज संत के भेष में भगवान जब करड़ के सामने पहुंचे तो प्रणाम किया। पड़े थे करड़, हाँ महाराज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। वो मृतक शरीर है, समझ लो वो अंत समय है, फिर भी मुस्कुराए कि वो करड़ जवाब दे रहे कि महाराज तुम्हें पता है मरने वाले हैं और तुम्हें अब दान की पड़ी है। चलो कोई बात ना है, अगर चाहिए तो मैं, अगर मेरा बस होगा, मेरे पास कुछ भी होगा मैं दे दूंगा। ठीक है, मैं सोने का दान करता हूं। बोले है ना, क्या सोने का दांत। दांत को उखाड़ करके महाराज करड़ ने भगवान को दिया और जैसे ही दांत हाथ में पहुंचो बाई समय पे भगवान अपने रूप में आ गए। करड़ फटी फटी आंखों से भगवान को देखने लगे। अरे कन्हैया, लोग जीवन भर इंतजार करते हैं, आज मरते टाइम आपके दर्शन हुए। एक बात बताऊं दादा, जीवन में भगवान कभी इतना नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए। पूरे जीवन में भगवान इतना कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले ही जटायु, त्रेता युग में पहले ही जटायु जिनको भगवान ने अपने हाथों से जलाया था, और दूसरे हैं करड़ जिनको भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। करड़ से भगवान बोले कुछ मांग लो, तो बोले महाराज अगर कुछ देना है तो एक चीज दे दो। क्या? मुझे ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। मुझे ऐसी जगह जलाना। भगवान रो रहे थे, अंतिम सांसों में आज वो करड़ कहता है महाराज बोले मेरे हाथ न थके अभी दान करते करते।
जब लाशी ले करड़ की कान्हा ने जलाई, जली रही तेज ज्वाला आवाज एक आई। कान्हा को हुआ है विश्व में, बोले ही डरते डरते, मेरे हाथ ना थके हैं अभिमान करते करते। महाराज प्रभु ने हथेली पे चिता बनाई, करड़ को दफनाया। यहाँ वापस पांचों पांडवा आए तो मैया कुंती विचार कर रही है कि आज हमारे पांचों बेटा युद्ध में विजय प्राप्त करके आ रहे होंगे। आरती की थाली हाथ में है, लेकिन दादा इतना याद रखना, अर्जुन आगे बढ़ के बोले कि हे मैया, आज मैंने ऐसे वीर को रणभूमि में पछाड़ा है जिसका नाम था करड़। आरती की थाली हाथ से छूट गई और घुटनों के बल जमीन पे गिर पड़ी। ओरे लाला अर्जुन अपने सगे भाई को मार के आ गया और यहाँ छाती ठोंक के कह रहा है कि मैं वीर को मार के आया हूं। महाराज धर्मराज ने सुना कि करड़ मेरे सगे भाई है, तो कुंती को हाथ पकड़ के बोले, अरे मैया तेने तो गजब कर दियो, अगर तू पहले बता देती कि करड़ मेरा सगा भाई है तो ये धर्मराज उनके चरणों को छू लेता, उन्हें गले से लगा लेता। और करड़ इतना निर्दयी नहीं है कि वो मुझे सीने से न लगाता। अगर एक बार पैर छू लेता तो मुझे गले से लगाता, और जहां गले से लग जाता तो ये निश्चित है दुश्मनी खत्म हो जाती, फिर करड़ नहीं मरता। तूने एक भाई को भाई के हाथों मरवा दिया। कुंती ने जवाब दो, लाला मुझे माफ कर दे, मैं बहुत अभागिन मैया हूं जिसने एक बेटे को अपने दूसरे बेटे के हाथों मरवा दिया, हमें क्षमा कर दे लाला। दादा वही वो दिन है जहां धर्मराज ने हर औरत जाति को श्राप दिया। वही वो दिन है जहां धर्मराज ने कुंती से नहीं बल्कि हर औरत जाति को श्राप दिया है। कहते हैं कुंती से कि हे मां, तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है, जा मैं श्राप देता हूं कि औरत के पेट में कभी जीवन में बात रुकने वाली नहीं है। नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है, और नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। विश्वासम पात्रम किमस्ति लोके नारी, विश्वासम पात्रम किमस्ति लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो करियो लियो लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, सियार की या कुत्ते की मौत आए तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पराई औरत की तरफ भागता है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज यहां करड़ मारे गए। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आ रही है।